हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो वॉइसेस हैं वो WH वर्ड से हमने बनाना सीखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो WH वर्ड जिनको हम एज इट नहीं लिखते हैं। इनमें सबसे पहले आता है हमारा हु से यदि हमारा एक्टिव वाक्य दिया गया हो तो हम उसको हु वाले वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होती है। एक्टिव टू पैसिव के लिए पहले एक्टिव की देखिए। एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले होता है हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है और नहीं मिल सकती, दोनों बातें हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिले चाहे नहीं मिले और मेन वर्ब मिलेगी, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद ETC, पीछे होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें क्या करना है, जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हु वाले वाक्य को हम दो प्रकार से पैसिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक तो हम हु को बाय हुम में बदल कर बना सकते हैं। हु के प्लेस पर आप बाय हुम लगा दीजिए, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ो, प्लस पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ ले आओ। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो आपको यहाँ इसके वचन अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक वचन है तो एक वचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इसके बाद यदि मान लो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो आप यहाँ इसके वचन अनुसार ले ली, उसके बाद बी का रूप यहाँ लगाएंगे, बी का रूप। और यदि मान लो इस जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ये बी का रूप यहाँ ना होकर के यहाँ आ जाएगा। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस है तो इस जगह पर इजमार में से एक आएगा। यदि सेकंड फॉर्म है तो बाजवर में से एक आएगा। जब हम इजमार या बाजवर में से एक यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें और कोई फॉर्म नहीं लगानी है। इसके बाद ये मेन वर्ब की लिखेंगे हम थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद अन्य कुछ भी लिखा हुआ हो एज इट लिख देंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसको लगाने, अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, ये तो आपने हु को बाय हु में बदला। यदि आप हु को नहीं बदलना चाहते हैं तो आप हु के स्थान पर हु लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद आपको, यदि आपको थोड़ी जगह खाली छोड़नी है, वही ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है तो बी का रूप आपको यहाँ लगाना है, बी का रूप। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बी का रूप यहाँ लगा देना है। इसे हमारे बाजवर में से एक, तब यहाँ नहीं लगाएंगे। प्लस मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म। आगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आगे अन्य को लिख लेंगे, और वाक्य के लास्ट में आपको बाई लगा देना है विदाउट सब्जेक्ट। ये बाई का यूज कर देंगे हम। इसके बाद में इसके देखो बेटा उदाहरण देखिए, जैसे हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी इन द रूम। पहले तरीका से बनाते हैं हम, तो हु को बदला हमने बाई हु में। इसके बाद थोड़ी जगह खाली छोड़ो, मी को बदलो आई में, और यहाँ ये देखेंगे हम, यहाँ मी है, यहाँ में हेल्पिंग वर्ब मिल रही है तो मी के साथ में इज नहीं आता है, आई के साथ में एम आता है। जो हमने मी का आई किया, आई के साथ में एम आता है। इज एम आर प्लस मुक्रियम ING दे रखी है तो हम बी का रूप यहाँ लगाएंगे बीइंग, क्योंकि दिया हुआ वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो हम बी के रूप में बीइंग लगाते हैं। ING इधर से निकल करके इधर आ गया, ये रह गया कॉल, और कॉल के लिखेंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर अन्य में इन
रूम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा है जैसे हु, फिर थोड़ी जगह खाली छोड़ दो, आई के अकॉर्डिंग लगा लो एम, फिर बीइंग, कॉल्ड इन द रूम और लास्ट में बाई। ये जो तरीका है जिसको हम ये सेकेंड टाइप से बनाते हैं, इस तरीके का चलन कम होता है, इसका यूज कम किया जाता है। मोस्टली हम ये बाई होम वाला ही ज़्यादातर लेख करके चलते हैं। और ये आपको है कि यदि मान लो हु वाला वाक्य दिया गया है और आपको स्टार्टिंग बाई होम से की गई है या हु से की गई है, ये स्टार्टिंग आपको कर दी जाती है। आपको जिससे शुरू की गई हो, स्टार्टिंग किया गया हो, उसी से आप उसको बना दें। और देखिए जैसे हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। अब हम इसको बनाते हैं, ये बन जाएगा बाई हूम, थोड़ी जगह खाली छोड़ दो, पहले लाओ सब्जेक्ट को रावण। यहाँ पर ये देखो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सेकंड फॉर्म हो तो बी फॉर्म लगाते हैं वॉज वर्ब। रावण एक वचन है, इस वजह से हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज। फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड की थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड, किल्ड किल्ड। तो इसको लिखने के बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरे तरीका से यदि हम इसको बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा हु, फिर वॉज, रावण किल्ड बाई। ऐसे हम बना सकते हैं। ये हु वाला हुआ, जिसको जो चेंज होता है एजिट नहीं आता है, एजिट भी लिखा जाता है, चेंज भी कर देते हैं। मोस्टली ये इस प्रकार से होता है, बाई होम में हम इसको चेंज करके लिखते हैं। इसके बाद ये हु वाला हुआ और इसके और उदाहरण देखिए। Who is cooking food? Who is cooking food in the kitchen? अब हम इसको बनाते हैं तो ये आ जाएगा जैसे बाई होम, थोड़ी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ फूड को, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, फूड सिंगुलर है, इस वजह से इसको ले लेंगे। उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे बीइंग, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड इन द किचन। और इस तरीके से यदि हम हु वाले से बनाते तो यहाँ हु आ जाएगा, लास्ट में बाई लग जाएगा। और जैसे देखो हु विल विन द रेस, नेक्स्ट वीक। अब हम इसको लेते हैं, हु को हमने बना दिया, हु को चेंज कर दिया बाई होम में। बाई होम मॉडल बच्चा नहीं देखता है, एजिट लिख दो, द रेस ऑब्जेक्ट को लाओ, फिर बी फॉर्म लगाओ बी, क्योंकि मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो बी फॉर्म लगाते हैं बी, फिर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बॉर्न, और अब रह गया आपका नेक्स्ट वीक। ये मैंने आपको हु वाले उदाहरण और देखिए, हु टीचर यू इन द क्लास। अब हम इसको लेंगे तो हु को कर देंगे हम बाई होम,
थोड़ी जगह खाली छोड़ो, यू को लाओ यहाँ, या देखो हेल्पिंग वर्ब नाउ को कि मेन वर्ब में एस ई एस दे रखा है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस हो तो हम बी फॉर्म लगाते हैं, जैसे मार में से यू के अकॉर्डिंग आर लगा देंगे। अब हमने बी फॉर्म यहाँ लगा दी, पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, उसके लिखेंगे फिर थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर इन द क्लास ऐसे हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद और देखिए हु हैव डेकोरेटेड माई रूम। हम इसको लिखेंगे, क्या जाएगा, बाई होम, ब्लैंक स्पेस छोड़ो, पहले आओ माई रूम। माई रूम सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ हम लिखेंगे सिंगुलर फॉर्म हैज, हैज या हैड या विल हैव, शैल हैव, मॉडल प्लस हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो बी का रूप बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद जिसमें बीन लगाते हैं उसकी थर्ड फॉर्म एडिट लिख दी जाती है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है उसमें, डेकोरेटेड। तो ये इस प्रकार से होम वाले हो गए। उस प्रकार अब आगे देखिए इन्हीं में इंटरोगेटिव में, और मैं आपको समझाता हूँ। कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट यदि नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यदि हमारा वाक्य इंटरोगेटिव है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट यदि नहीं हो तो आपको ये करना है कि जो WH वर्ड दिया गया है उसी को आप ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेना है, कल्पना कर लेना है, एक सीक्रेट उसमें मान लेना उसको। और फिर क्या करना है, आपने उसको मान लिया, मानने के बाद क्या करेंगे कि जो आपने माना है उस WH वर्ड को आपने ऑब्जेक्ट मान लिया, उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और सिंगुलर वर्ब यूज करके और उसकी पैसिव बनाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको उनके उदाहरण बताता हूँ, उनको पहले समझाता हूँ फिर आपको। जैसे कोई भी WH वर्ड है, WH वर्ड और WH वर्ड के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में अन्य, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि WH वर्ड तो एज इट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज करनी है, प्लस इसके साथ बी का रूप लगाना है। कौन से टेंस का है कौन से का नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग बी का रूप लगेगा, बी का रूप प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और ये बाई से सब्जेक्ट इधर आएगा और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। आगे अन्य लिख रहा हो उसको लिख देंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखो व्हाट डिड यू टीच इन द क्लास। अब हम इसको देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, परंतु ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसी को ही ऑब्जेक्ट सपोज कर लेंगे। और हमने जैसे ये ले लिया व्हाट, फिर थोड़ी जगह खाली छोड़ो या मत छोड़ो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई डिड को हटा करके हम बार बार यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम डिड को हटाएंगे, वॉज लगा देंगे, बी का रूप हो गया
बी फॉर्म लगा के फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर उसके बाद बाई से जोड़ दो, सब्जेक्ट को बाई यू, अन्य आ जाएगा जो कुछ रह गया इन द क्लास। ऐसे हो जाता है। ऐसे ही हमारा वाक्य है होम वाला। होम वाला जो वाक्य है, अभी इसमें और देखिए, व्हेन will you give, when will you teach, ये लिखो, when will you teach here। हम इसको देखेंगे, when को एज इट लिख दिया, फिर will के साथ लाएंगे बी फॉर बी, मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म, बाई से बाई यू हेयर। अब जैसे ये हालांकि इनका चलन जो है वो कम है, पर आपके उसमें है तो मैंने आपको समझाया। आप ये आपका WH वर्ड से इंटरोगेटिव जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो हम उसको लेंगे और उसको बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हम WH वर्ड को ही मान लेंगे। अब बात आती है अगले WH वर्ड की। जैसे हमारा है होम, होम वाले में क्या बता रहा हूँ स्पेशल, देखिए आप, होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो क्या बनेगा, होम का हम होम ही लिख देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके वचन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, प्लस यहाँ लिखेंगे बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद में मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे बाई से क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये हो जाएगा। ये तो सिचुएशन जब है जब आपके लिए ऑब्जेक्ट दिया गया हो और WH वर्ड की तरह हो गया। यदि मान लो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो देखिए। सबसे पहले होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अन्य और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आपको क्या करना है, हु को हम बदलेंगे होम में, होम को हु करेंगे, होम जो दिया गया है उसके स्थान पर हु लिखेंगे, प्लस यहाँ पर जो वर्ब यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, परंतु ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, एक वचन की, प्लस उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे और बी फॉर्म के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसको लिखने के बाद बाई से सब्जेक्ट लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आगे अन्य कुछ दे रखा हो उसको लिखेंगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखो, पहले तो आपको उस वाले बता रहा हूँ, होम वाले में जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखिए। जैसे होम डिड यू गिव माई
बुक yesterday। अब हम इसको देखेंगे तो देखो इसमें होम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो बन जाएगा अन्य की तरह। ये हो जाएगा जैसे होम, फिर पहला माई बुक, इसके बाद हम इसको हटाएंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे, यहाँ मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म, गिवन बाई यू यस्टरडे। ये तो हमने अन्य और जो थे उनको हमने ले दिया। फिर इसके बाद अब आपको बता रहा हूँ होम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे होम डिड यू टीच इन द क्लास। अब इसमें होम आ रहा है परंतु ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ होम को हु में बदलो, फिर डिड को हटा करके वॉज वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर यूज करना है, बाज लगा दिया, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई से जोड़ेंगे बाई यू, रह गया इन द क्लास। तो मैंने ये बताया आपको कि होम वाले में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करेंगे और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। यदि ऑब्जेक्ट है तो हम उसको इस प्रकार से बना लेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अलग बनाएंगे। और देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट, whom do you चलो यू वाले उदाहरण कर रहे हैं, whom does she punish in the class। अब यहाँ देखेंगे इसमें WH बाय whom है, डज है, सी है, करता है, मेन वर्ब है परंतु ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ लेंगे हु, फिर सब्जेक्ट नहीं है, डज को हटाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो डज को हटाएंगे, तो जमाल में से यहाँ हम लगा दिया एज, फिर लिखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश, बी फॉर्म हो गया एज, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, उसके बाद बाई से जोड़ेंगे बाई हर, और इसके बाद इन द क्लास प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे हो जाएगा। और जैसे ऑब्जेक्ट वाला है whom do they कोको फूड डेली। अब यहाँ देखो ये WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो होम को बदलेंगे हम हु में, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके लाएंगे क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट है होम का होम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को लाए सब्जेक्ट प्लेस पर, फूड आ गया, डू को हटाएंगे, इजमार में से एक लगाएंगे, डज डू हटा करके एज लगा दिया, ये भी फॉर्म हो गई। फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कोकड़ो, उसके बाद बाई डैम, ये ब्रैकेट में बंद जो कर रहा हूँ मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इस बात को, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, परंतु कुछ विद्वान इस बात को मान रहे हैं कि बी और दे अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आपका होम वाला हुआ।
एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि यदि WH वर्ड के साथ कुछ भी आपको दिया गया हो हेल्पिंग वर्ब से पहले और WH वर्ड के साथ, तो आप उसको अलग ना करें पैसिव बनाते समय। कैसे, वो देखिए। जैसे यहाँ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच द नोवेल इन स्कूल। इन स्कूल। अब देखो ये WH वर्ड के साथ में नाउन है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये इसके साथ ही रहेगा, अलग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक ये WH वर्ड में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी जगह छोड़ करके पहले ऑब्जेक्ट को लाओ, द नोवेल। फिर अब देखो ये सिंगुलर है, इसको हम हटाएंगे, दो को हटा करके एज मार में से एक लगा दिया, ये सिंगुलर होने के कारण एज लग गया। फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर बाई से जोड़ेंगे बाई यू इन स्कूल, ऐसे इसको बना देंगे। और देखिए जैसे हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर इसके साथ ही आ रहा है, इसको अलग नहीं करेंगे। हाउ मच मिल्क, परंतु एक बात है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट, ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ WH वर्ड के साथ इन्वॉल्व है, तो हमने यहाँ इसी को यहीं छोड़ दिया, इसको अलग नहीं किया, तो इसी को ही हम ऑब्जेक्ट मानते हुए ऐसे चेंज कर लेंगे। कैन के साथ बी फॉर्म लगाएंगे, बी, मुक्रिय थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्रंकन, ड्रंक। और बाई से जोड़ देंगे, बाई यू एट ए टाइम, ऐसे इसको हल कर दिया जाएगा। और जैसे देखो और आते हैं, whose sons does Rohan cook food in kitchen। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ हुज के साथ नाउन जुड़ी हुई है, WH वर्ड के साथ नाउन जुड़ी हुई है, हम अलग नहीं करेंगे, हुज सन्स। परंतु थोड़ी जगह छोड़ो, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ, फूड सिंगुलर है, इस वजह से इध आ गया। मेन वर्ब लिख देंगे, थर्ड फॉर्म कोकड़ो, और बाई से सब्जेक्ट जोड़ देंगे, बाई रोहन इन किचन, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है WH वर्ड का। और अगले वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को करेंगे, तो इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन से या कमेंट करके आप
डिस्कस कर सकते हैं।